नमस्कार बच्चों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग परसेंटेज पढ़ने जा रहे हैं। परसेंटेज का चूंकि पहला ये वीडियो होगा, प्रैक्टिस हम लोग पहले करेंगे परसेंटेज पे। तो ये एक ऐसा टॉपिक है कि सीजीएल के साथ साथ लगभग हमारे देश में जितने भी एग्जाम्स होते हैं लगभग सब में पूछा जाता है। और इसको हम लोग एकदम बेसिक लेवल जैसे जीरो लेवल या कह सकते हैं परसेंटेज का ABCD, तो वहाँ से हम लोग शुरू करने जा रहे हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से शुरू करते हैं हम लोग, या रूल नंबर फर्स्ट जैसे है। तो फर्स्ट में जैसे मान लीजिए कि कोई भिन्न है, ऐसे मान लीजिए कोई फ्रैक्शन है, भिन्न है, और इसको हम लोगों को परसेंटेज में बदलना है। किसी भिन्न को, किसी फ्रैक्शन को यदि परसेंटेज में बदलना है तो 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। और इसी का उल्टा, यदि परसेंटेज को फ्रैक्शन में बदलना है तो 100 से डिवाइड कर देते हैं। तो यदि किसी भिन्न, जैसे मान लीजिए कोई भिन्न है 1/4, एकदम बेसिक लेवल से स्टार्ट कर दें। और ये भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं, सीजीएल वगैरह में पूछे जाते हैं कभी कभी। तो बेसिक लेवल से हम लोग शुरू करेंगे। तो जैसे कोई भिन्न है और इसको कह रहा है कि परसेंटेज में बदलिए, तो इसे 1/4 हो गया। तो 1/4 में आप 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो गया 25%। 25%। दरअसल परसेंटेज का जो अर्थ होता है ना, प्रतिशत, यानी 100 पे निकालना है। सब कुछ किस पे निकालना है? 100 पे निकालना है। तो यदि कोई भिन्न जो है उसको कहा जाए कि परसेंटेज में बदलिए, परसेंटेज का अर्थ होता है 100 पे निकालना है। तो यदि कोई भिन्न है वो कहा जाए कि परसेंटेज में बदलिए, तो भिन्न को यदि परसेंटेज में बदला जाए तो 100 से मल्टीप्लाई कर देना है। यदि भिन्न को परसेंटेज में बदला जाए तो 100 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो 1/4 है तो 100 से गुणा कर देंगे 25%। जैसे कोई भिन्न, जैसे मान लीजिए हो गया आपका 1/5, और कह रहा है कि इसको परसेंटेज में बदलिए, तो 1/5 में 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 दूना के 10, ये हो गया बेटा 20%। ये हो गया 20%। तो एक पहला रूल आपको समझ में आ गया होगा कि यदि भिन्न को परसेंटेज में बदलना है तो 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। यदि भिन्न को परसेंटेज में बदलना है तो 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो आए हम लोग रूल नंबर 2 की तरफ आ जाए। यदि प्रतिशत है, यदि परसेंटेज है, तो यदि प्रतिशत है, तो यदि प्रतिशत है और इसको हमें भिन्न में बदलना है तो 100 से भाग दे देंगे। जस्ट उसी का उल्टा हो जाएगा। यदि परसेंटेज है और उसको हम लोग क्या करना है, भिन्न में बदलना है, तो 100 से भाग दे देंगे। जैसे भिन्न को परसेंटेज में बदलने के 100 से गुणा कर रहे थे, वैसे परसेंटेज को भिन्न में बदलने के लिए 100 से भाग दे देंगे। तो जैसे 25% लिखा हुआ है, 25%, अब इसको हमें भिन्न में बदलना है, फ्रैक्शन में चेंज करना है, तो क्या कर देंगे, 25/100। यदि 25% को भिन्न में बदलना है तो 25/100 कर देंगे, यानी 25 से कम 25, 25 चौका 100, 1/4। यदि मान लीजिए आपको दे दिया 5%, तो 5% को यदि भिन्न में बदलने के लिए कहा जाए तो 5/100, 100 से आप भाग दे देंगे इसमें, तो 5/100 हो जाएगा। तो 5 एकम 5 और 5 दूना के 10, तो 5% का भिन्न जो हो जाएगा 1/20 हो जाएगा। तो प्रतिशत में बदलने के, प्रतिशत को भिन्न में बदलने के और भिन्न को प्रतिशत में बदलने के रूल हमें आपको समझाए। तो ये 2 रूल हो गए हमारे। अब हम लोग तीसरे क्वेश्चन की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, शुरू से ही स्टार्ट करते हैं हम लोग आसान से प्रश्नों से। तो क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग आज देखेंगे। इसमें तो कह रहा है, प्रश्न पढ़ रहे हैं, ध्यान सुनिएगा कि 1206 का 1/3, 1206 का 1/3 134 का कितने प्रतिशत होगा? 1206 का 1/3 पूछ रहा है कि 1206 का 1/3 134 का कितने परसेंट होगा? तो ये प्रश्न आपका है कि 1206 का 1/3 134 का कितने परसेंट है। एसएससी में पूछा हुआ है। और ऑप्शन हमको लिख देते हैं आपको हम 100, ऑप्शन है 100, 150, तो 100, 150, 200 और 300। 100, 150, 200 और 300। तो कह रहा है कि फिर से सुन लीजिए, 1200 का 1/3, 1200 का 1/3 134 का कितने प्रतिशत के बराबर है? 1206 का 1/3 134 का कितने प्रतिशत के बराबर है? तो पहले आप 1206 का 1/3 निकालिए, 1206 का 1/3 निकालिए, तो कितना हो जाएगा ये? 3 एकम 3 और 3 चौका 12, कट गया, 402 आ गया भाई। तो ये 402। अब कह रहा है कि ये 402 134 का कितने प्रतिशत है? ये 402 134 का कितने परसेंट है?
तो 134 का कितने परसेंट है निकालने के लिए क्या कर देंगे आप इसमें देखिए, तो 402 134 का कितने परसेंट है गुणे 100। इसको हम लोग देखिए आसान तरीके से ही समझा जाएगा, इसको थोड़ा एक तरीका और बताएंगे, अभी आप ध्यान से देखते रहिए। तो 134 में जो है अब 3 बार में कट जाएगा, 3 चौका 12, 3 तरीके 9 1 10, 3 एक कम 3 एक 4, तो 3 बार में कट गया, तो 300%, यानी हमारा लास्ट वाला ऑप्शन सही है। तो 1206 का 1/3, 1206 का 1/3 134 का कितने परसेंट है? तो बेटा 1206 का पहले 1/3 निकाल लो, अब ये 134 का कितने परसेंट है? तो 134 का कितने परसेंट है, मतलब 134 को नीचे रखना पड़ेगा, तो 134 को नीचे रख लिया हमने। और यदि कम समझ में आता है तो ऐसे कर लीजिए कि जैसे 134 का कितने परसेंट है, तो आप ऐसे लिखिएगा, अलजेब्रा से लगाइए इसको, 134 का x%, 134 का x% बराबर 402। देखिए भाई क्वेश्चन को कठिन जानबूझ के बनाने से मतलब नहीं है उसका। अब 134 का कितने परसेंट पूछ रहा, 402 है, 134 का कितने परसेंट 402 है, तो 134 का x% बराबर 402। अब आपको पता है 134 का मतलब गुणा होता है, और ये हो गया x/100 बराबर 402, ऐसे भी कर सकते हैं। तो x का जब मान निकालेंगे तो 402, 100 बेटा ये भाग है, पक्षांतर कर देंगे, गुणा में चला जाएगा, अपान 134, ये इससे 3 बार में कट जाएगा, और 100 3 300, तो सेम आंसर आ गया। तो क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। 1206 का 1/3, 134 का कितने परसेंट है, तो 134 का x% बराबर 402। अब 134 का मतलब गुणा होता है x/100, 402, फिर यहाँ से x का मान आ जाएगा। या सीधे सीधे यदि आप थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेंगे, थोड़ा सा प्रैक्टिस करते हैं तो ये तरीके भी आप लगा लेंगे, 402 बटा 134 गुणे 100, तो 300% हो गया ये। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 था। अब क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ हम लोग आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 देखा जाए, इसको नोट करना है तो कर लीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 4 देखिए कह रहा है कि a का 120%, पहले एक बार पढ़ देते हैं, a का 120% b के 80% के बराबर है। a का 120% b के 80% के बराबर है, तो b माइनस ए अपान बी प्लस ए का मान निकालना है, b माइनस ए अपान बी प्लस ए का मान निकालना है। एसएससी में पूछा हुआ प्रश्न है। ऑप्शन है 5 6 7 8, ऑप्शन है बेटा 5 6 7 8। प्रश्न आज आसान है, इसको देखिए पहले। तो 5 6 7 8, तो a का 120%, इसमें लिखा है कि a का 120%, तो a का 120% b के 80% के बराबर है, b का 80%। देखिए a का 120% बराबर b का 80%, तो a और का मतलब गुणा होता है, 120% मतलब 120/100, और b और का मतलब गुणा होता है 80% का मतलब बेटा 80/100। तो आप बताइए हमको ये 100 से 100 कट गया कि नहीं। अभी हम लोग a अपान b का मान निकालें, तो a अपान b की वैल्यू निकालें, तो 80 देखिए इधर, 120 इधर चला जाएगा, तो 80 अपान 120 हो जाएगा। हम लोग 40 से काटें तो 40 दूना के 80, और 40 तिहाई 120, तो 2:3 आ गया, 2:3 आ गया। अब इसमें मान निकालना b माइनस ए अपान बी प्लस ए का, तो b माइनस ए अपान बी प्लस ए। आप बताइए तो इसको कौन सा नियम कहते हैं, ये समानुपात का कौन सा नियम है? इसको हम लोग बोलते हैं CDR। CDR है कंपोनेंडो एंड डिवाइडेंडो रूल होता है, कंपोनेंडो एंड डिवाइडेंडो रूल, b माइनस ए अपान बी प्लस ए। तो b की वैल्यू बेटा 3 है, a की वैल्यू बेटा 2 है, तो 3 - 2, और b प्लस ए करेंगे, तो b प्लस ए करेंगे तो 3 + 2, तो 3 - 2 बराबर 1, और 3 + 2 = 5, तो 1:5। तो ये हो गया आपका b माइनस ए अपान बी प्लस ए। तो b माइनस ए अपान बी प्लस ए का जो मान हो गया, इसका मान पूछा जा रहा है, तो 5 6 7 8 था इसमें, तो 5 6 7 8 ऑप्शन तो कोई दिया नहीं है तो b की वैल्यू 3, हमको लग रहा है कि b प्लस ए अपान बी माइनस ए पूछा हुआ है, b प्लस ए कर देंगे तो 3 + 2 अपान 3 - 2 ऐसे कर दे रहा है इसमें, तो 3 + 2 5 हो गया, और 3 - 2 हो गया 1, यानी इसकी वैल्यू 5 हो गई। चूंकि ऑप्शन में 5 मैच कर रहा है ना, तो b प्लस ए को ऊपर कर लेना है,
कंपोनेंडो एंड डिवाइडेंडो रूल है, CDR है इसमें, b प्लस ए अपान बी माइनस ए, 3 + 2 5, 3 - 2 1 हो गया। इसमें एक बार फिर से हम लोग समझ लें, बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है, छोटा सा क्वेश्चन है, बट आया है SSC एग्जाम में, आप जान लीजिएगा इसको। कह रहा है कि ए का 120%, बी का 80%। तो ए गुणे का मतलब गुणा होता है 120/100, तो ए गुणे 120/100 बराबर बी गुणे 80/100, 100 से 100 कट जाएगा। तो अब ए अपान बी की वैल्यू निकाली जाए, ए अपान बी की वैल्यू निकालें तो 80 और 120 का पक्षांतर कर देंगे, तो 40 दूना के 80, 40 तिया 120, 2:3 हो गया। तो ए और बी का जो रेशियो हो गया वो 2:3 हो गया। अब आपसे कहा जा रहा है कि b प्लस ए अपान बी माइनस ए की वैल्यू बताइए। पिछली बार थोड़ा सा गलत हो गया था लिखते समय, लेकिन वो b प्लस ए, चूंकि ऑप्शन क्वेश्चन उसी में नोट गलत उतर गया था, b प्लस ए अपान बी माइनस ए। तो b की वैल्यू देखिए यहाँ से लिखिए 3, a की वैल्यू 2, फिर b की वैल्यू 3, a की वैल्यू 2, तो 3 + 2 अपान 3 - 2, तो 5/1, यानी आंसर 5 हो गया। तो आंसर 5 हो गया, तो आपका पहला ऑप्शन सही है। तो इसको नोट करना है तो कर लीजिए एक जगह। अब हम लोग बेटा 5वें क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो 5वां क्वेश्चन देखिए कह रहा है इसमें कि 5वां क्वेश्चन पढ़ते पहले, क्वेश्चन नंबर 5 यहां लिखा हुआ है, देखिए 36 मिनट एक दिन का कितना प्रतिशत होगा? 36 मिनट एक दिन का कितना % होगा? आइए बताएं आपको हम। क्वेश्चन नंबर 5 है, पहले आप समझ लीजिए। CGL Tier 1 में पूछा है, 2016 का प्रश्न है। CGL Tier 1 में 2016 का प्रश्न है। ऑप्शन 25%, ऑप्शन 25%, 2.5%, 3.6% और 0.25%, कामा यहां भी परसेंटेज लगा लीजिए आप, ठीक है। तो सबसे पहले पूछ रहा है कि 36 मिनट एक दिन का कितना % होगा? तो 36 मिनट एक दिन का कितना % होगा? तो दो तरीके आपको बताएंगे हम, एक तो यक्स मान के, एक डायरेक्ट। तो ये बेटा 36 मिनट है और एक दिन में 24 घंटे गुणे 36, 24 घंटा, एक घंटा में 60 सेकेंड। तो एक दिन में कितने सेकेंड होते हैं बताएंगे हमको? एक दिन में कितने सेकेंड होते हैं? 24 घंटा और एक घंटे में 60 सेकेंड, तो 24 गुणे 60 सेकेंड, तो 36/24 गुणे 60। ये बड़ा इजी रूल है। कैसे हम लोग बोर्ड एग्जाम का नंबर निकालते हैं? 420 नंबर आया तो 500 में क्या % है? तो 420/500 गुणे 100। तो टोटल जितना है 24 घंटा उसको ऊपर कर देंगे, 36 मिनट जो उसका एक भाग है। 36 मिनट 24 घंटे का कितने % होगा? तो चूंकि 24 घंटा है तो इसको मिनट में बदल लेना है 60 से गुणा करके। 36 मिनट है गुणे 100, तो ये हो गया आपका। अभी देखिए जैसे कि 36 और 24 तो कटेगा, देखिए 12 तिया 36 और 12 दूना के 24। अब 3 से फिर इसको काट दें 20 बार में, तो ये बेटा हो गया आपका 40। ये ऊपर देखिए 100 हो गया और नीचे 20 दूना के 40, तो 40 ढाई 100 होता है 2.5%। तो 36 मिनट एक दिन का 2.5% हो गया। 36 मिनट जो है एक दिन का 2.5% हो गया। या आप ऐसे भी कर सकते हैं इसको कि एक दिन का x%, ऐसे भी कर सकते हैं। एक दिन का x% बराबर 36। एक दिन का कै % 36 मिनट है? तो एक दिन का x% 36 मिनट है। अब बेटा ये मिनट में है तो दिन भी तो मिनट में लिखना पड़ेगा। तो 24 घंटा गुणे 60 मिनट, 24 घंटा एक दिन में 24 घंटा और एक घंटे में 60 मिनट, तो 24 घंटा गुणे 60 मिनट का मतलब गुणा होता है x/100 बराबर 36। तो x की वैल्यू निकालेंगे तो फिर देखिए 100, 36 ये भाग में है तो कहाँ चला जाएगा? ऊपर। 100 भाग में है तो ऊपर चला गया। और 24 गुणे 60, अभी देखिए वही चीज़ है, 36/24 गुणे 60 गुणे 100, 36/24 गुणे 60/100, तो टोटल वही है सारा 36/24 गुणे 60 गुणे 100। तो अब ये पूरा वही चीज़ आएगा 2.5%। तो जैसे भी आप कर सकते हैं, डायरेक्ट भी कर सकते हैं, यक्स मान के भी कर सकते हैं, जैसे आपको आसान लगे, क्योंकि काम वही करना है जो आपको आसान लगे। तो हो गया इसमें। तो हमारा ये क्वेश्चन नंबर हो गया 5। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ेंगे, 6 वाले क्वेश्चन पे आते हैं। तो मिटा दें इसको हम पहले एक बार। तो क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, ये भी पूछा हुआ है, बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है। देखिए इसको, क्वेश्चन नंबर 6 में बेटा CGL Tier 2 का प्रश्न है, 2015 में पूछा हुआ है।
जूस की सप्लाई 35 दिन तक चलती है, घर में जूस रखा हुआ है 35 दिन तक चलता है। यदि उसका प्रयोग 40% बढ़ा दिया जाए, उसका प्रयोग 40% बढ़ा दिया जाए तो कितने दिन तक चलेगा? तो आप हमसे बताइए कि जूस 35 दिन तक चल रहा था, अब 40% ज़्यादा पीने लेंगे तो कम ही दिन तक चलेगा ना। तो यदि आपने सप्लाई, जूस की सप्लाई 35 दिन तक चलती है, यदि यूज आपने उसका बढ़ा दिया 40% यूज उसका बढ़ा दिया, तो अब वो सप्लाई कर रहा कै दिन तक चलेगी? तो पहले आप ये समझ जाइए कि पहले 35 दिन तक चलती थी और यूज आपने उसका 100% किया। पहले सप्लाई 35 दिन तक चलती थी और 100% यूज होता था। अब सप्लाई जो है 140% हो गई, तो कै दिन तक चलेगा? कंजम्पशन बोलते हैं, ये 100% कंजम्पशन था। कंजम्पशन मतलब कंजम्पशन सी से लिखेंगे, और ये हो गया आपका डी, दिन। तो जब कंजम्पशन मतलब जो है खपत 100% थी तो 35 दिन तक चलता था। अब कोई भी चीज़ 100% होती है ना, तो 40% बढ़ा देंगे तो कितना हो जाएगा? 140% हो गया। कोई भी चीज़ 100% होती थी, तो यदि 100% सप्लाई थी तो 35 दिन तक चलती थी। जब परसेंटेज 40% और बढ़ा दिए तो 140% हो गया, तो कितने दिन तक चलेगी? तो इसका एक सूत्र देखिए होता है, C1 इंटू D1 बराबर हो जाएगा बेटा C2 इंटू D2। तो ये हो गया C1 इंटू D1 बराबर C2 इंटू D2। तो कंजम्पशन बेटा 100%, दिन लगा 35 और कंजम्पशन 140%, दिन कितना लगेगा? तो हमने मान लिया x। तो x का जब मान निकाला जाएगा तो 100 गुणे 35, ये हो गया बेटा 140 बटा 140। तो 35 चौका 140 और 4 से काट देंगे 25 बार में। तो अब ये 25 दिन ही चलेगी। ऑप्शन इसका लिख नहीं पाए थे तो फिर से लिख देते हैं, 25 दिन 30 दिन, 25 दिन 30 दिन, 24 दिन 27 दिन, 24 दिन 27 दिन। थोड़ा सा इसको समझिए, बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन था। रूल आप समझिए पहले कि एक उसमें था अनुपात में विलोमानुपात था, व्युत्क्रमानुपात बोलते हैं। जैसे आपने खपत बढ़ा दी तो वो कम दिन तक जाएगा, ज़्यादा खाएंगे तो दिन तो घट जाएगा ना, इसको हम लोग व्युत्क्रमानुपात बोलते हैं। तो ऐसे प्रश्नों में C1 इंटू D1 बराबर C2 इंटू D2, तो इस फार्मूले का प्रयोग करेंगे। मतलब खपत यदि 100% थी तो 35 दिन तक चला, अब खपत आपने बढ़ा दी तो दिन घट जाएगा। जब खपत बढ़ा दी तो दिन घट जाएगा, तो ऐसे सवालों को हम लोग जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल बोलते हैं, व्युत्क्रमानुपात बोलते हैं इसको। तो C1 इंटू D1 बराबर C2 इंटू D2। जब खपत 100% थी तो 35 दिन तक चला, अब 40% बढ़ के 140% हो गई, तो कै दिन तक जाएगा? C2 इंटू D2। तो यक्स मान लिया हमने, यक्स की वैल्यू निकल गई यहाँ से। तो इसको बड़े अच्छे से याद कर जाइएगा कि जब भी किसी चीज़ की खपत बढ़ाई जाए तो कम दिन तक चलेगा। तो खपत बढ़ गई, दिन घट गया, तो व्युत्क्रमानुपात हो गया। ऐसे में आप लगाते हैं A1 इंटू B1 बराबर A2 इंटू B2, तो यही लग गया C1 इंटू D1 बराबर C2 इंटू D2। C फॉर कंजम्पशन हो गया, D फॉर डे हो गया। तो ये एक प्रश्न था आपका, इसको नोट कर जाइए आप। फिर हम लोग अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं इसमें। तो अब हम लोग बेटा क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे और क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। 8 प्रश्न का ही प्रैक्टिस करना है आज। तो क्वेश्चन नंबर 7 देखा जाए। प्रश्न संख्या 7 कह रहा है कि ए बी के 20% के बराबर है, ए बी के 20% के बराबर है, 7वां क्वेश्चन, और बी सी के 25% के बराबर है। तो सी का कितना प्रतिशत ए के बराबर होगा? सी का कितना परसेंट मतलब x% ए के बराबर होगा? ये सीजीएल टीयर 1 में पूछा हुआ है। सन तो इसमें लिखा नहीं है, पूछा हुआ है सीजीएल टीयर 1 में। ऑप्शन 10, 15, 5, 20। 10, 15, 5, 20। तो ए बी के 20% के बराबर है। ये बेटा जो ए है वो बी के 20% के बराबर है। अब चाहे आप ऐसे ही लिख लीजिए कि ए बी का 20% है, यानी ए यदि बी 100% है तो ए उसका 20% है, तो ए रेशियो भी कितना हो गया? 1/5 हो गया। और कह रहा है कि बी सी के 25% के बराबर है, बी सी के 25% के बराबर है, यानी बी 25% किसके बराबर है? कोई भी चीज़ 100% होती है तो सी यदि 100 है तो बी 25 हो जाएगा। नहीं समझ में आया तो फिर ये कर लीजिए आप, ए बराबर बी का 20%, ऐसे करिए, आसान चीज़ें हैं।
आपको एग्जाम निकालने से मतलब है, तो जो चीज़ें समझ में आ जाए। ए बी का 25% है, तो ए बी का 25% है, तो ए बराबर बी गुणे 20/100। बी को इधर ला देंगे तो 20 से कम 20, 20 पंजे 100। तो वही चीज़ यहाँ भी समझने का प्रयास करिए कि ए बी के 20% के बराबर है, यानी बी का 20%, तो बी को 100 मान लिए। अब ए उसका 20 हो गया, 20 भाग, तो 20/100 1/5। बी सी के 25% के बराबर है, बी सी के 25% के बराबर है, तो बी सी के 25% के बराबर है। तो यदि सी 100 हो गया तो बी उसका 25% है, तो 25/100 हो गया। मतलब क्या हो गया बेटा, ये 1/4, 25 चौक का 100, 1/4। अभी पूछ रहा है इसमें कि सी का कितने प्रतिशत भाग ए के बराबर है, सी का कितना प्रतिशत ए के बराबर है। अब थोड़ा इसका गुणा करिए आप, तो ए बटा बी गुणे बी बटा सी, तो ए अपान बी गुणे बी अपान सी, 1/5 गुणे 1/4। अब बी से बी कट गया, तो ए अपान सी बराबर 1/20, ए अपान सी बराबर 1/20। अब पूछ रहा कि ए सी के कितने % के बराबर है, तो इसी में 100 से गुणा कर दीजिए। आप बताएं, ये भिन्न है ना, परसेंटेज निकालेंगे 100 से गुणा हो जाएगा। सी 20 भाग है तो 1 भाग है, ऐसे दिमाग लगाइए कि सी 20 भाग है तो 1 भाग है। तो जब सी 100 भाग होगा तो 1/20 गुणे 100 कर देंगे इसमें। मतलब कह रहा है कि सी ए के कितने % के बराबर है, तो उल्टा हो जा रहा है, ए सी के कितने % के बराबर। सी मतलब कह रहा है कि सी का कितना % ए है, सी का कितना प्रतिशत ए है, या ए सी का कितने % है। तो ए सी का कितने % है, तो सी का मान नीचे, ए को ऊपर कर दिए, गुणे 100 कर देंगे, तो 20 पंजे 100, 20 पंजे 100, यानी जो है वो ए सी का 5% है। ए जो है सी का 5%। तो इसमें कह रहा था कि ए बी का 20% है, कह रहा था कि ए जो है बी का 20% है, तो बी को 100 मान लिए, ए को 20, 1/5। फिर कह रहा है कि बी सी का 25% है, तो बी यदि सी का 25% होगा तो सी 100 है, तो बी 25, 1/4। अब दोनों का गुणा कर देंगे, बी से बी कट जाएगा, 1/20 आ जाएगा। तो ए और सी तो हो ही रहा है। पूछ रहा कि ए सी का कै % है, या सी का कितना प्रतिशत ए है, सी के कितना % जो है ए के बराबर है। तो ए बटा सी दिया ही है, 1/20 आया था, 100 से गुणा कर देंगे 5%, यानी सी का जो 5% है वो ए के बराबर हो जाएगा, यानी ए सी का 5% है। अब हम लोग अंतिम प्रश्न की तरफ देखते हैं, और बहुत ही प्यारा प्रश्न है, इसको ध्यान से देखिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे हम लोग इसमें। क्वेश्चन नंबर 8 ये भी पूछा हुआ है। 8वां प्रश्न जो है वो CGL Tier 1 में पूछा हुआ है। CGL Tier 1 का प्रश्न है ये, पढ़ना ध्यान से देखिएगा। 8वां, इसके 2 तरीके बताने वाले हैं। देखिए, ए सी का 50% बड़ा, मतलब कह रहा कि ए सी से 50% बड़ा है और बी सी से 20% बड़ा है। ए भी सी से बड़ा है और बी भी सी से बड़ा है, तो ए बी से कितने प्रतिशत बड़ा होगा। ए सी से 50% बड़ा है, बी सी से 20% बड़ा है, तो ए बी से कितने % बड़ा होगा। आइए देखा जाए इसको। तो ऑप्शन पहले लिख देते हैं इसका, 25, 50, 75, 20। 25, 50, 75, 20। तो दोनों सी से बड़े हैं, तो सी को हम 100 क्यों ना मान लें। एक और तरीका बताएंगे, पहले आप समझिए। सी को हमने 100 मान लिया, तो सी को हमने 100 मान लिया, तो ए सी से कितना बड़ा है, ए सी से 50% बड़ा है। तो यदि सी 100 हो गया तो ए कितना हो जाएगा बेटा, 150। यदि सी 100 है तो ए 150 हो जाएगा। और बी सी से 20% बड़ा है, बी सी से 20% बड़ा है, तो यदि सी 100 है तो बी कितना हो जाएगा, 120, बी 120 हो जाएगा। तो पूछ रहा है कि ए बी से कितने % बड़ा होगा, ए बी से कितने % बड़ा होगा। तो इसके लिए हमें बी को 100 करना पड़ेगा। बी से कितने % बड़ा है ए, तो इसके लिए हमें बी को 100 करना पड़ेगा। तो बी जब देखिए 120 है तो ए कितना है, 150 है। तो यदि हम बी को 1 कर देंगे तो ए कितना हो जाएगा, यहाँ पे बी लिखा है, यहाँ पे ए लिखा है। तो यदि हम बी को 1 कर देंगे तो ए कितना हो जाएगा, मतलब ए कितना हो जाएगा, 150/120। तो यदि हम बी को 100 कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा, 150/120 गुणे 100। तो 120 और 150, 125 से काटा जाए पहले, 25 पचे 125, 25 छक्का 150। अब 5 से इसको हम काट दें तो 5 दूना के 10, 20, तो 20 छक्का 120,
यदि b 100 है बेटा, तो जो यदि b 100 है तो a 120 है। यदि b 100 है तो a 120 है, यानी जो a है वो b से 20% बड़ा है। a जो है वो b से कितने परसेंट बड़ा है? 20%। एक बार फिर से देखा जाए, एक और तरीका बताएंगे इसका, ध्यान से देखते रहिएगा। कह रहा है कि a जो है वो c से 50% बड़ा है, a c से 50% बड़ा है, और b जो है वो c से 20% बड़ा है। तो यदि a c से 50% बड़ा है और b c से 20% बड़ा है, तो यदि हम c को 100 कर लें तो a 150 हो जाएगा। यदि हम c को 100 कर लें तो a कितना हो जाएगा? 150। और b जो है c से 20% बड़ा है, तो यदि हम c को 100 कर लिए तो b 120 हो गया। अब पूछ रहा है कि a बड़ा है b से कितना, क्योंकि b 120 है तो 150 है, तो b बड़ा, a बड़ा हुआ है ना। तो पूछ रहा है कि a b से कितने परसेंट बड़ा है? a जो है वो b से कै परसेंट बड़ा है? तो हमें इसके लिए b को 100 करना पड़ेगा। तो b को 100 करना पड़ेगा, तो b 120 है तो a 150 है, तो b 1 होगा तो a 150 बटा 120 होगा। अब b यदि 100 होगा तो a कितना होगा? 100 से गुणा कर दिए, काट के 120 आ गया। यानी यदि b 100 है तो a 120 है, यानी a जो है b से 20% बड़ा है। और एक और तरीका इसका होता है, सार ट्रिक होता है इसमें ऐसे प्रश्नों में, कि a b का कितना है, a b का कितना है। तो इसका एक सूत्र होता है इसमें, जैसे 100 लिख लिया हमने, और a c से 50% बड़ा है, तो पहले इसमें 100 में 50 जोड़ दीजिए। यहां पे पहले हमने लिख लिया 100, और a 50% बड़ा है तो उसमें जोड़ दिए, और b जो है वो c से 20% बड़ा है, तो 100 में हमने 20 जोड़ दिया और 100 से गुणा कर दिया, इसमें 100 से गुणा कर दिया। अब फिर वही चीज़ आ गई, देखिए 150। ये सार ट्रिक बनाया जाता है, तो सार ट्रिक क्या इन्हीं मेथड से तो बनाया जाता है। तो 150 बटा 120 गुणे 100, तो अब ये काटेंगे तो 150 बटा 120 गुणे 100, तो फिर 120 ही ना आएगा। तो इस फार्मूले का मतलब होता है कि ए बी का 120% है, मतलब ए जो है वो बी का कितना हो गया? 120%। तो ए यदि बी का 120% हो गया, मतलब ए बी से 20% बड़ा है। कोई भी चीज़ 100 ही तो होती है, यदि बी 100 होगी तो ए 120 हो गया, यानी 20% बड़ा है। तो इसका एक सार ट्रिक था इसमें कि 100 + 50, इसका मतलब पूछेगा जबकि ए बी का कितना है, ए बी का कितना है पूछेगा, तो 100 धन 50 बड़े को ऊपर लिखा जाता है। अब बी ए का कितना है तो बी को पहले लिखेंगे। तो ए बी का कितना है, तो 100 धन ए वाला परसेंटेज, यदि कम होता तो घटा देते, दोनों ही बड़े हैं। यदि कोई कम होता तो यह माइनस हो जाता, जैसे ए बी से 50% कम होता तो यह माइनस कर देते। तो दोनों ही बड़े हैं तो बड़े के लिए प्लस और छोटे के लिए माइनस का प्रयोग करते हैं। तो 100 धन 50 अपान बी 20% बड़ा है, तो 100 धन 20 गुणे 100। तो ए जो है वो बी का 120% हो गया, ए बी का 120% हो गया, यानी ए बी से 20% बड़ा है, ए बी से 20% बड़ा है। तो अब इस ट्रिक पे हम लोग और भी आगे प्रैक्टिस करेंगे। तो आज का काम बस इतना ही था, अब प्रैक्टिस करते रहिए, तब तक के लिए धन्यवाद।